जय श्री कृष्णा बच्चों। कल मैं आपको होल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा था। आज मैं आपको इंटीजर से शुरू करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीजर है ना। इंटीजर और नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स they are all natural numbers, they are negative together with zero are called integers. इंटीजर्स एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग। देखिए, जीरो होगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इस तरह से बच्चों ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। समझ गए ना। अब हम लोग नोट में चलेंगे। नोट नंबर 1, सेट ऑफ integers are denoted by जेड। जेड, ये जेड से सूचित होता है बच्चों। अब सवाल हुआ कि जेड है क्या, तो ये भी देख लीजिए। जेड comes from German word जेहलीन। जेहलीन होता है। जेहलीन एक वर्ड है, मीन्स टू काउंट। जेहलीन का मतलब होता है टू काउंट। ये जर्मन वर्ड जो है जेहलीन से लिया गया है, जेड, और जो आपका इंटीजर का सूचक होता है बच्चों। ठीक है। इंटीजर which lie left of zero are called नेगेटिव इंटीजर्स। जो जीरो से लेफ्ट होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स which lie right side of zero are called positive integers। पॉजिटिव इंटीजर्स देख लीजिए। ये आपका जो है ना, वो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर लाइन हो गया बच्चों। क्या हो गया? नंबर लाइन, जिसके बीच में आपका जीरो आता है। ये साइड में देखिए, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सब इस साइड में होंगे। इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। मतलब जीरो से उधर आप बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और ये जो है जीरो से इधर जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा। इस तरह से होता है बच्चों। ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी।
और इधर भी आपको जाएगा इन्फिनिटी तक। इस तरह से दोनों तरफ आपको इन्फिनिटी तक ये बढ़ता है। लिख रहे हैं, झट से लिख लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। अगला प्रॉपर्टी, अभी तक 4 प्रॉपर्टी हुआ है इंटीजर्स का, फिर आगे आपको हम लिखवाते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, इसका नंबर लाइन है इस तरह से, ये नंबर लाइन हो गया, ये बीच में हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। फिर इधर भी आएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। समझ गए ना? इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो चौथा प्रॉपर्टी लिखे थे, पांचवा में आप लिखिएगा, when we move from left to right, the value of integers increases, and when we move from right to left, the value of integers decreases। तो जब हम यहाँ से इधर चलेंगे तो वैल्यू उसका इंक्रीज होगा, मतलब -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, माइनस से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, इस तरह से। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर राइट से आप लेफ्ट आएंगे तो इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा। समझ गए ना? तो ये आपको क्लास 7-8 में भी आपको पढ़ना है, इसका ऐड कैसे बनता है, फिर इसका सबट्रैक्ट कैसे बनता है, हैं? जैसे ऐसे आपको लिख देगा -4 + 2, तो -4 है बच्चों। अब यहाँ से इधर की ओर हम मुड़ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये देखिए ये हो गया -4, फिर +2 है तो यहाँ से इधर जाएंगे 2 घर, यहाँ पहुंचेंगे, यानी फाइनल रिजल्ट मेरा यही होगा, फाइनल रिजल्ट होगा -2। यानी अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो -2, तो माइनस को हम लोग नीचे से लौट के जाएंगे और प्लस को इसका डायरेक्शन इधर दे देंगे, इसका डायरेक्शन इधर दे देंगे, माइनस नीचे से जाएंगे और प्लस को ऊपर से लौट जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का माइनस भी क्लियर हो जाएगा और प्लस भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से इसको समझ गए। और फिर मैं आपको इंटीजर के बाद कल मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको रैशनल नंबर बताऊंगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर बताऊंगा। इसी तरह से आपको मैं आगे बताता जाऊंगा, आप लोग केवल सीखते जाइए, लिखते जाइए इसको। जय श्री कृष्ण।